Hello dear students of class 11th. I am here to share with you few more topics related with projectile motion, that is projectile motion part 2. In my last video lecture of the projectile motion, finally I told you that in projectile motion generally we measure three terms. Number 1 time of flight, number 2 horizontal range, and number 3 height attained during projectile motion. So first we discuss how we calculate these three terms, then we will share few more interesting topics related with projectile motion. Number 1, time of flight. Time of flight is the time for which body remains in air. जब हम किसी बॉडी को ग्राउंड से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल से किसी एक्यूट एंगल पर, तो बॉडी इस तरह का मोशन परफॉर्म करती हुई दोबारा ग्राउंड पर लैंड करती है। जितने समय तक बॉडी हवा में रही उसी टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर. In the first video lecture I told you that the moment body is projected, body's velocity of projection breaks into two components, horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta. This u cos theta component remains constant throughout the motion because gravity neither support this velocity nor oppose this velocity. Whereas u sin theta keeps on decreasing during upward motion and u sin theta keeps on increasing during downward motion because gravity either support this velocity or oppose this velocity. When body reaches at highest point C, vertical velocity u sin theta becomes zero momentarily because this velocity and gravity both are acting opposite to each other. Now जिस रेट से वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच में डिक्रीज करती है, उसी रेट से हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट लैंडिंग पॉइंट के बीच में वेलोसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि जो फोर्स वर्टिकल मोशन में अपोज कर रहा था वो फोर्स डाउनवर्ड मोशन में उतना ही फोर्स सपोर्ट करता है. तो अगर हम ये पता कर लें कि प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक बॉडी कितने समय में गई, तो डेफिनेटली उतने ही समय में बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट पर आएगी, क्योंकि फोर्स सपोर्टिंग द मोशन एंड फोर्स अपोजिंग द मोशन आर इक्वल. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू रिटार्डेशन, सो टाइम टेकन विल बी इक्वल. तो हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि बॉडी ए से सी तक कितने समय में गई और उसका ट्वाइस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी ए से बी तक कितने समय में आई, क्योंकि जितने समय में बॉडी ए से सी तक जाएगी उतने समय में बॉडी सी से लौटकर बी पर वापस आएगी. तो फॉर फाइंडिंग द मोशन ऑन कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी बिटवीन ए सी, ये ए से सी तक का जो मोशन है वो वर्टिकल मोशन है और वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से होता है. लेट बॉडी टेक्स टी डैश टाइम टू मूव फ्रॉम A to C on considering vertical motion. किस इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी ने वर्टिकल मोशन शुरू किया था? u sin थीटा. हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के ये वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. बॉडी में कितना रिटार्डेशन है? अंडर अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहा है तो रिटार्डेशन -g होगा. A से C तक जाने में बॉडी ने टाइम लिया है t डैश. यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. Since v is equal to u plus at implies that 0 is equal to u sin theta minus g into t dash implies that t dash is equal to u sin theta by g. ये वो समय है जितने समय में बॉडी प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, इतने ही समय में बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा लौट कर लैंडिंग पॉइंट में आएगी. तो अगर हमसे कहा जाए कि बताइए बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, जिसको कि हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा इतने टाइम का ट्वाइस, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी. ये वो टाइम है जितने समय में बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है. दिस इज द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. दिस इज द टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर. सेकेंड पैरामीटर विच वी कैलकुलेट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज height attained, maximum height attained.
प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी सी पॉइंट तक जाती है, उसके बाद वापस लौटती है, तो ग्राउंड से सी तक की जो हाइट है इसी को कहा जाता है मैक्सिमम हाइट अटेंड। और मैक्सिमम हाइट अटेंड का भी जब हम एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हम बॉडी का वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से बॉडी हाइट अटेंड करती है। ऑन कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर ये वेलोसिटी 0 हो गई। बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी चल रही है, इसलिए बॉडी में रिटार्डेशन -g होगा, और हाइट अटेंड बाय द बॉडी इज कैपिटल H। वी विल गो फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as implies that 0 is equal to u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच implies that h is equal to u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुई बॉडी के हाइट अचीव्ड का फॉर्मूला है। इतने हाइट तक बॉडी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर। नाउ इस एक्सप्रेशन में कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर थीटा बदला जाए तो हाइट बदलेगी। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए थीटा को बदलने पे हाइट बदलेगी। जब थीटा 0 डिग्री होगा हाइट 0 होगी। वेलोसिटी आपके पास कुछ भी हो, जब प्रोजेक्शन एंगल नहीं होगा तो आप ऊपर नहीं जाएंगे। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हाइट मैक्सिमम होगी, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिस विल बिकम मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू होगी u स्क्वायर बाई 2g। और ये जो एथलीट्स होते हैं, स्पेशली वो एथलीट जो हाई जंप करते हैं, वो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को यूज़ करते हैं। आफ्टर रनिंग ऑन द ग्राउंड दे ट्राई टू मेक देयर एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री वाइल दे जंप। The moment they will try to make an angle of 90 degree at the time of jumping, they will be able to reach up to maximum height. Maybe you have seen in pole vault, maybe you have seen in high jump. They run some distance to get the momentum. After reaching up to a point, they leave the earth. They jump in upward direction. And while they jump, they try to make an angle of 90 degree from the earth, ground, so that they can jump up to maximum height. Next is horizontal range. Horizontal range का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी कितना आगे जाती है। इस पिक्चर के हिसाब से यहाँ से उसको थ्रो किया गया, यहाँ पे वो लैंड कर गई, तो इसी डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल मोशन करने के लिए बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। और हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ग्रेविटी ना ही इसको सपोर्ट करती है ना ही इसको अपोज करती है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में सोचेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से सोचेंगे। हमने अभी आपसे कहा कि बॉडी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम लगा कैपिटल टी। उस कैपिटल टी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2u sin थीटा बाई जी। इस कैपिटल टी टाइम में बॉडी ए से चली गई बी तक, किस वेलोसिटी से? u cos थीटा वेलोसिटी से, जो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन करती है तो इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन करती हुई बॉडी में वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एज हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू horizontal velocity which always remains constant, therefore velocity is equal to distance upon time। velocity u cos theta, distance horizontally वो r चल रहा है, कितने समय में? कैपिटल टी टाइम में। तो यहाँ से रेंज का फॉर्मूला मिलेगा u cos थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू हम पुट करते हैं 2u sin थीटा बाई जी। आपको रेंज की वैल्यू मिलेगी u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी।
और आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू होती है sin 2 थीटा। इसलिए फाइनली आपको रेंज का फॉर्मूला मिलेगा R इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। This is the expression with the help of which we can find how much horizontal distance body will travel before landing। लैंड करने से पहले बॉडी कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसका ये फॉर्मूला है। यहाँ पर भी फॉर ए गिवन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, प्रोजेक्शन एंगल को बदलेंगे तो रेंज बदलेगा। एंड हेयर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन दिस होल टर्म विल बी साइन 90 और साइन 90 वैल्यू 1 होती है। उस केस में रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम रेंज मीन्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी, और ये तब होगा जब प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ये एथलीट्स जो जेवलिन थ्रो करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। रन करने के बाद वो जेवलिन को इस तरह से ग्रिप करके जब रिलीज करते हैं तो जिस मोमेंट पर जेवलिन उनका हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाता है, उस मोमेंट पे जेवलिन सबसे दूर जाता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर ये प्रोजेक्शन पॉइंट है और आप एक ही वेलोसिटी से, वेलोसिटी चेंज मत करें, एक ही वेलोसिटी से 4 अलग अलग डायरेक्शन में बॉडी को फेंकें, तो जिस बॉडी का प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री होगा वो बॉडी सबसे दूर जाएगी और सारी बॉडीज़ पहले गिर जाएंगी, मोर देन 45 भी और लेस देन 45 भी। वही बॉडी सबसे दूर जाएगी जिसका प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री होगा अगर वेलोसिटी सबकी सेम है तो, बिकॉज फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी R varies directly with theta, so when theta will be 45 degree, at that moment body will travel maximum horizontal distance। तो जो जेवलिन थ्रोअर होते हैं या जो लॉन्ग जंप करते हैं वो बॉडी को रिलीज करने से पहले अर्थ से अपनी बॉडी को 45 डिग्री पर रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके गिरें। या जेवलिन थ्रोअर जब जेवलिन को रिलीज करता है तो उसका जेवलिन को ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, सो दैट बॉडी कैन ट्रेवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देन कम्स ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी जिस पाथ को फॉलो करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी जिस पाथ को फॉलो करती है उस पाथ के इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। इस ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में निकाला जा सकता है। इस ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को रेंज के टर्म में निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमने पॉइंट P से बॉडी को थ्रो किया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर। बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई किसी मोमेंट पर पॉइंट M पर पहुंची। इस पॉइंट पर बॉडी के कोऑर्डिनेट्स अगर XY हैं और पॉइंट P को हमने ऑरिजिन पे ले लिया तो ये डिस्टेंस हुई x और ये डिस्टेंस हुई y। प्रोजेक्शन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली मोशन करती है u cos थीटा की वजह से और वर्टिकल मोशन करती है u sin थीटा की वजह से। तो लेट हम मान के चलते हैं कि P से M तक जाने में बॉडी को t टाइम लगा। इफ स्मॉल t इज द टाइम टेकन बाई बॉडी टू मूव फ्रॉम P to M, देन उस t टाइम में बॉडी x डिस्टेंस आगे गई। ऑन कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन u sin थीटा u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन u cos थीटा की वजह से होता है, x डिस्टेंस गई t टाइम में। तो यहां से आपको t की वैल्यू मिली x अपान u cos थीटा। ऑन कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन
वर्टिकल मोशन बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा की वजह से करती है, बॉडी में रिटार्डेशन -g होता है, p से m तक जाने में बॉडी ने टाइम लिया है t और बॉडी ने हाइट अटेंड की है y। हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, सिंस h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर implies that y is equal to u sin theta into t minus half gt स्क्वायर। इक्वेशन 1 से t की वैल्यू इक्वेशन 2 में प्लेस कर दीजिए। तो जब हम इक्वेशन 1 से t की वैल्यू इक्वेशन 2 में प्लेस करेंगे तो इक्वेशन 2 हो जाएगा h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू x अपान u कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर मीन्स x अपान u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको फाइनली मिलेगा y इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज टेन थीटा x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यही ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई। ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आपको हर हालत में याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी द बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं, जो सबसे अच्छे न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल मोशन के कहे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो नीट का हो चाहे वो जेई का हो, उस न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन कहीं ना कहीं जरूर अप्लाई होगा। अगर आप ये सीख जाओ कि ये इक्वेशन कहाँ पर और कैसे अप्लाई करना है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू मस्ट नो व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा कहलाता है प्रोजेक्शन एंगल, x कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y कहलाता है वर्टिकल डिस्टेंस। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सेकंड तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इन टर्म्स ऑफ रेंज। अगर हमको प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन रेंज के टर्म में निकालना है तो इसमें देखिए क्या मैनिपुलेशन करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर को ऊपर रखो और g को नीचे ले जाओ, इस तरह लिखिए। इसके बाद इसमें क्या मैनिपुलेशन करते हैं, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा से डिवाइड करो, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं, बाई जी की जगह पे आर लिख सकते हैं। यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी की जगह पे आर लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू मिलेगी एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यहाँ का ऐसे रहेगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी की जगह पे आर लिख दीजिए, तो आर कॉस थीटा implies that y is equal to x tan theta minus sin theta upon cos theta will be tan theta, तो x square tan theta by r। यहाँ से आप x tan theta कॉमन ले लें, 1 माइनस एक्स बाई आर। ये कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ रेंज। y is equal to x tan theta into 1 minus x by r, this is the projectile motion in terms of range. So dear students, this is the topic up to which I discussed today. Next topics related with projectile motion I will discuss in projectile motion part 3. Hope आपको समझ में आया होगा। Do comment after seeing the video and ask your friend also to subscribe. Thank you.